जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ हम सब के फेवरेट पंडित और पंडिताइन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में पंडित और पंडिताइन रहते थे। जैसे कि पंडित और पंडिताइन की इससे पहले भी मैं बहुत सारी स्टोरीज आपको सुना चुकी हूँ, मतलब वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। तो भाई पंडित और पंडिताइन मोस्ट पॉपुलर है हम लोगों के लिए। तो इसी तरीके से पंडित और पंडिताइन गाँव में रहते थे। अब भाई पंडित जी तो बेचारे सीधे सच्चे बढ़िया इंसान है ना, अच्छे से पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के, और उसके साथ साथ वो पुराने ख्यालों के भी थे। अब उनका इस समय पूरा साथ देने के लिए तैयार कौन रहती थी? उनकी धर्मपत्नी, हमारी फेवरेट पंडिताइन। जी हाँ दोस्तों, तो भाई पंडित जी सुबह जल्दी उठा करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, और फिर अखबार पढ़ते पढ़ते अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए ज्ञान की बातें भी किया करते थे। जी हाँ, अब एक दिन क्या होता है, उनके बेटे ने, पंडित जी के बेटे ने एक स्मार्टफोन लाके पंडित जी को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब स्मार्टफोन और पंडित जी है ना, कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं है ना पर ठीक है ना भाई, उनके बेटे ने उनको गिफ्ट किया तो उनको अच्छा लगा। अब पंडित जी को क्या लगा कि भाई साहब अब हम बन गए डिजिटल पंडित जी। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन को पाने के बाद पंडित जी को ऐसा फील हुआ कि वो एक डिजिटल पंडित जी बन चुके हैं या वो बन जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोल लिया, मतलब व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, फेसबुक बनाया, फेसबुक मतलब जो आईडी वगैरह वो बनाई, और एक दिन पंडित जी एक दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आ गए क्या आ गए? लाइव आ गए। अब भाई लाइव आ गए, अब जब वो लाइव आ गए तो उनको ऐसा फील होने लगा कि अब पूरी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रही है। उनके अंदर ये फीलिंग्स आ गई। अब माथे पे टीका, उनके गले में प्यारी सी वही माला, और हाथ में पंडित जी के क्या थी? जलेबी। जी हाँ दोस्तों, पंडित जी के हाथ में थी जलेबी, और पंडित जी बोल रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, हाथ में जलेबी है और जय श्री राम बोल रहे थे। अब पंडित जी आगे क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। जी हाँ दोस्तों, पंडित जी आगे बोलते हैं आज हम अपने भक्तों को बताएंगे, सुनना बड़े ध्यान से, आज हम अपने भक्तों को बताएंगे कि जलेबी कैसे खाई जाती है कैन यू इमेजिन कि जलेबी कैसे खाई जाती है? अरे रे, अब जब वो लाइव हो रहे थे, जब वो लाइव थे उस टाइम पे, तो आधे से ज़्यादा गांव उनको ही देख रहा था। और जैसे ही गांव वालों ने उनको देखा, और पूरा का पूरा इस तरीके से जो सेटअप गेटअप था उनका पंडित जी का कि आज हम आप सभी भक्तों को बताएंगे कि जलेबी कैसे खाई जाती है, हाउ टू ईट जलेबी। अरे भाई पूरा गांव हंस हंस के लोट पोट हो गया। अरे भाई सबके पेट में दर्द हो गया, पंडित जी कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, ये जलेबी क्यों खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, जलेबी कौन सी बड़ी बात है भाई, जलेबी में क्या है, हाथ में जलेबी लो, अपना थोड़ा मुंह खोलो, अंदर जलेबी डालो, मंच करके गई जलेबी। पर नहीं, पंडित जी को ऐसी बताना था ना कि आज हम भक्तों को बताएंगे कि ये जलेबी है, ये जलेबी कैसे खाई जाती है, हाउ टू ईट जलेबी तो भाई पूरा गांव हंस हंस के लोट पोट हो गया। अब भाई पंडिताइन जो उस समय वहीं मौजूद थी, ठीक है, वहीं खड़ी हुई थी, और ये दूसरे के फ़ोन पे नज़ारा देखा जा रहा था कि हमारे पंडित जी इंस्टाग्राम में लाइव होके क्या बता रहे हैं कि जलेबी कैसे खाई जाती है। अरे भाई अगर सोचिएगा, ये बात पंडित जी को अगर पता चल जाती, उनके दिमाग में ये बात वैसे आई क्यों नहीं कि हम ये लाइव हमारी पत्नी भी देख सकती हैं हमको। और उस टाइम पंडित जी के दिमाग में जब ये बात आ भी जाती तो भाई साहब पंडित जी के तो दिमाग में तो बैंड बजने वाली बात आती। तो चलेगा, फिर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ।
पंडिताइन जो हमेशा पंडित जी की हरकतों से परेशान रहते थे। पंडित जी यार हरकत ही ऐसी कर रही हैं, है ना, कौन नहीं परेशान होगा। तो वह पंडिताइन हमेशा पंडित जी की उल्टी सीधी हरकतों से परेशान रहती थी। अब भाई परेशान रहती थी, चुप उस टाइम तक तो चुप हो गई। अब सबने पंडित जी का वो जो लाइव जो चल रहा था वो सबने देख लिया। बस थोड़ी देर के लिए लाइव हुआ, जलेबी कैसे खाते हैं पंडित जी ने बड़े अच्छे से सबको बता दिया। भाई किसी को आती नहीं थी, कि कोई जानता नहीं था कि जलेबी को कैसे खाया जाता है। तो वो सारे कार्यक्रम पंडित जी ने सभी अपने भक्तों को बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक बता दिया कि जलेबी इस तरीके से खाई जाती है। अब क्या होता है, पंडिताइन अगले दिन पंडिताइन कहती हैं, पंडित जी आप तो अपने मोबाइल में उलझे ही रहते हो, है ना। भाई वैसे तो एक बात बताएं, उन्होंने ये बात तो पंडिताइन ने बड़ी अच्छी बोली कि मोबाइल में उलझे रहते हो। सच में ये स्मार्टफोन होते ही ऐसे हैं कि भाई जो यूज़ करेगा वो उलझ के ही रह जाता है, वो उलझा ही देता है स्मार्टफोन। जिस तरीके से पंडित जी उलझ गए, है ना। तो पंडिताइन बोलती है कि भाई जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में तो उलझे रहते हो, तो आपके कार्य मैं संभाल लूँगी। तो पंडित जी ऐसे कहते हैं, हाँ ठीक है संभाल लो। कैसे कहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक स्मार्टफोन चल रहा था। उनका जो मतलब 99% जो ध्यान था वो उनके स्मार्टफोन में था। 1% पंडिताइन की तरफ इसलिए ध्यान था, अगर वो 1% भी ध्यान नहीं रहता तो पंडित जी का क्या हाल होता, ये पंडित जी को बहुत अच्छे से पता था। तो पंडित जी कहते हाँ ठीक है संभाल लो। उन्होंने इतना ही बोला। अब भाई क्या होता है, पंडिताइन ने पंडित जी का सारा काम संभाल लिया। अब संभाल लिया बहुत अच्छे से संभाल लिया। पंडित जी अपने उसी में डिजिटल पंडित बन के मतलब बन ही गए, मान के चलिएगा। और पंडिताइन ने पंडित जी का बड़ा अच्छे से कार्यभार संभाल लिया। अब भाई जब कार्यभार अच्छे से संभाल लिया तो सब लोग गांव वाले बड़े खुश हो रहे थे कि यार पंडिताइन तो बड़ी, क्योंकि पंडिताइन वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर। भाई उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो उन्होंने सब कार्यभार सब अपना पति देव मतलब पंडित जी का संभाल लिया। सभी लोग उनसे, पूरा गांव पंडिताइन से बड़ा खुश भी रहा। अब क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, पंडिताइन कहती हैं ऐसा है पंडित जी आज फिर आप उलझे हुए हो, लग रहे हो फ़ोन पे। तो पंडित जी कहते वो तो है ही। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा पूरा मतलब खुल के बात भी नहीं की पंडित जी ने, बस वो तो है इतना ही बोल दिया। पंडिताइन कहती हैं चलिएगा आप अभी भी उलझे रहिएगा, और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं मंदिर की भंडारा समिति की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। पंडित जी कहते हैं प्रेसिडेंट बन गई? बोले हाँ, क्योंकि सब लोगों ने कहा कि पंडित जी तो बन गए हैं डिजिटल पंडित जी, जो अब ये जो कार्यभार है ये तो आप संभाल नहीं पा रहे हो। तो अब मैंने आपका कार्य अच्छे से 1-2 दिन संभाल लिया, अब सबने मुझको प्रेसिडेंट बना दिया है, भंडारा समिति की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। पंडित जी को बड़ा अजीब लगता है यार। पंडित जी को लगेगा नहीं, जो अब तक पंडित जी थे, जो सारे कार्य पंडित जी किया करते थे वो पंडिताइन कर रही हैं, वो भी टॉप लेवल वाले कार्य कर रही हैं। पंडित जी तो इतने अच्छे भी काम नहीं कर रहे थे। अरे भाई पंडित जी बोलते भागवान अब तुम नेतागिरी करने लगी हो। तो पंडिताइन कहती हैं जिया अब मैं नेतागिरी ही करने लगी हूँ। तो पंडित जी कहते ये तो सही बात नहीं है, मेरा कार्यभार संभालो, पर यहाँ तक तो नेता नगरी में तो मत जाओ, नेतागिरी तो मत करो। पर पंडिताइन बड़े प्यार से, बड़ी मुस्कुरा के, बड़ी स्टाइल में बोलती हैं कम से कम मैं इंस्टाग्राम पे जलेबी तो नहीं खा रही हूँ, ना ही मैं जलेबी खाना सिखा रही हूँ। देखिए मुझे भी हंसी आ गई है, क्योंकि यार ये सीरियसली यार ये ऐसा मैटर है, मैं जलेबी कैसे खाई जाती है तो मज़ा आ गया। वैसे तो मुझे भी अच्छा लग रहा है यार, सुनाते वक्त भी मुझे, आप लोगों को सुनाते वक्त भी मुझे बड़ा अच्छा गुड फील हो रहा है। पंडिताइन ने जो मुस्कुरा के शब्द बोले ना कि कम से कम मैं इंस्टाग्राम पे जलेबी तो नहीं खा रही हूँ और ना ही मैं जलेबी खाना सिखा रही हूँ। भाई साहब पंडित जी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई ये तो यार ये सही कह रही हैं, अब जो भी है अब यार गलती तो हुई है हमसे। पंडिताइन कहती है कोई नहीं पंडित जी,
आप जलेबी खाना सिखाइएगा, लड्डू खाना सिखाइएगा, खीर खाना सिखाइएगा, ठीक। आप बिज़ी रहिएगा, उलझे रहिएगा अपने फ़ोन में। मैं तो अपना कार्य बड़े अच्छे से कर रही हूँ। भाई सबने तारीफ़ करी पंडितन की, क्योंकि पंडितन ने कार्यभार बड़ा अच्छे से किया। उस दिन से पंडित जी ने अपना स्मार्टफोन एक जगह रखा, अपना थैला उठाया, जो पहले वाले रोल पे अपने आ गए, और अपनी पोती पत्रा जो भी था अपने थैले में भरा। और भाई साहब अपने जो डेली के वर्क थे ना, सुबह उठ के अपना कार्य करना, ये करना, वो पंडित जी अपना स्टार्ट कर गए। और पंडिताइन गांव की सबसे पॉपुलर महिला बन गई। जी हाँ दोस्तों, पंडिताइन गांव की सबसे पॉपुलर महिला बन गई क्योंकि शी इज़ वेरी एक्टिव, शी इज़ वेरी स्मार्ट, she is very intelligent, she is very brilliant and she is very clever सारी की सारी क्वालिटीज़ पंडिताइन के मतलब अंदर थी। तो भाई पंडिताइन तो बन गई गांव की सबसे पॉपुलर महिला। और जो स्मार्टफोन था जो उनके बेटे ने पंडित जी को गिफ्ट किया था, वो पंडिताइन के पास आ गया। और तो और पंडिताइन भी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन भी बन गई भाई। और पंडित जी बेचारे अपने पुराने वाले रोले पे आ गए। अगर हम तो उसी में घुस थे यार, हमारी पंडिताइन वहाँ से बाद तक पहुँच गई, हम उसी में उलझे रहते हैं। जलेबी कैसे खानी है कि लड्डू कैसे खाना है। उस दिन के बाद पंडित जी ने कभी फ़ोन को टच किया, देखा भी नहीं, मतलब देखा भी नहीं। और वो फ़ोन आ गया पंडिताइन के पास, क्योंकि उसका जो यूटिलाइज था वो पंडिताइन को बड़े अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से पता था। तो अब सभी लोग पंडिताइन से भी खुश थे। और बाद में पंडित जी को भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने थोड़ी फॉल्ट की है, पर वो भी खुश थे कि मैं असली वाला पंडित बन गया उनको अब डिजिटल पंडित नहीं बनना था। तो कैसी लगी आपको आज की प्यारी सी छोटी सी चटपटी मज़ेदार कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।